अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह बड़े ही कद्दावर नेता थे। मारवाड़ में उनका सिक्का चलता था। चित्रा सिंह, जिनके जसवंत सिंह ससुर थे, उन्होंने अपने ससुर से राजनीति के गुर सीखे थे। खैर, अभी हम इस खबर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको बताते हैं। स्वर्गीय चित्रा सिंह को अपने ससुर जसवंत सिंह से राजनीतिक सीख मिली थी। एक बार उन्होंने कहा था कि दादा हुकुम जब लोकसभा चुनाव में हार गए थे, तब चित्रा सिंह ने उनसे कहा था कि अब हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस पर जसवंत सिंह ने चित्रा सिंह से कहा कि अगर हम राजनीति छोड़ देंगे तो मारवाड़ के भोले भाले लोग किनके पास जाएंगे। लोगों को उनके परिवार से काफ़ी उम्मीदें हैं। हर व्यक्ति की पहुंच दिल्ली तक नहीं होती, ऐसे में हमें जनता की सेवा करते रहना चाहिए। जसवंत सिंह की इन पंक्तियों से चित्रा सिंह की सोच बदल गई और वे चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय चित्रा सिंह राजनीति में सक्रिय होने लगी। वे हर चुनावी सभा में हिस्सा लेने लगी। कई बार उन्होंने चुनावी सभाओं में जनता को संबोधित किया, लेकिन संबोधन के दौरान वे हमेशा घूंघट में रहा करती थी। हालांकि वे प्रथा के खिलाफ थी, लेकिन सामाजिक मान मर्यादाओं और पारंपरिक रीति रिवाजों के पक्षधर थी। इसी के कारण वे घूंघट में रहते हुए ही लोगों से मिलती और अपना संबोधन दिया करती थी। उनके भाषण आज भी मारवाड़ के लोगों के जहन में बसे हुए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब उनके पति कर्नल मानवेंद्र सिंह ने वसुंधरा राजे के सामने जालरा पार्टी से चुनाव लड़ा था, तब स्वर्गीय चित्रा सिंह हर चुनावी सभा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहती थी। साल 2023 के चुनाव में एक बार फिर ऐसा सुनने को आया था कि सिवाना की सीट से चित्रा सिंह को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पति को टिकट देने की पैरवी की। सिवाना से मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव प्रचार की पूरी कमान चित्रा सिंह ने ही संभाल रखी थी। मारवाड़ के लोग यही मान रहे थे कि दादा हुकुम यानी कि जसवंत सिंह जसोल की राजनीतिक विरासत को अब चित्रा सिंह ही संभालेगी, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। अलवर के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में चित्रा सिंह की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।